तो आइए सभी दोस्तों को नमस्कार। आइए व्यास आईएएस एकेडमी में अधिक से अधिक जुड़ें और आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे उत्तराखंड लोअर पीसीएस की। आज उत्तराखंड लोअर पीसीएस का पेपर था और उस पेपर में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस में किस तरह से उत्तराखंड पूछा गया है। उस पर हम चर्चा करेंगे, उसका हम निकालेंगे सॉल्यूशन, देखते हैं कैसा सॉल्यूशन निकलता है। तो इनमें जो क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में उत्तराखंड के, मेरे पास जो पेपर है वो सेट बी है मेरे पास, आप लोग देख रहे होंगे। तो सेट बी हम देख रहे हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड से संबंधित कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या उनका आंसर संभावना हो सकती है। संभावित जो आंसर होंगे उनको हम देखेंगे कि कौन कौन आंसर बनेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं सेट बी का जो उत्तराखंड से पूछा गया है। उसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। अधिक से अधिक लोग देखेंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ व्यास आईएएस एकेडमी में। उत्तराखंड का सॉल्यूशन अभी करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नंबर एक आपका पंजाब हिमालय। सेकंड दे रखा इन्होंने कुमाऊं हिमालय। थर्ड दे रखा इन लोगों ने नेपाल हिमालय। और फोर्थ दे रखा असम हिमालय। तो इनमें से ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पंजाब हिमालय के आगे इनको पता है कि सतलुज और सिंधु और सतलज बिल्कुल सही है। सिंधु और सतलज बिल्कुल इनका मध्य है आपका, सिंधु और सतलज बिल्कुल करेक्ट। दूसरा है आपका कुमाऊं हिमालय, यमुना और काली, बिल्कुल करेक्ट। यमुना और काली ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है आपका राबी और तीस्ता, नेपाल हिमालय, राबी प्लस तीस्ता, ये भी बिल्कुल तीस्ता गलत। और असम आपको पता है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये बिल्कुल सही है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस सी ये सुमेलित नहीं है, नेपाल और तीस्ता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये उत्तराखंड का क्वेश्चन नहीं है, वैसे इंडिया का है ये। आपको पता है दक्षिण भारत की, साउथर्न इंडिया की सबसे ऊंची चोटी आपकी जो है वो अनाईमुड़ी है। कौन सी? अनाईमुड़ी। खैर ये तो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, फिर भी बीच में है तो इसको देख लीजिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन एफआरओ में पूछा गया था भैया। नंदा देवी, मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है बस, 7,817 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भौगोलिक क्षेत्रफल, ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा गया है भौगोलिक क्षेत्रफल आपका किस जिले का। तो भैया आपको पता है उत्तरकाशी का 80-16 है और आपका चमोली का 80-30 है। अकॉर्डिंग टू आयोग, चमोली की खुद की वेबसाइट में 80-30 है, हमारे पास ऑप्शन में चमोली नहीं है। तो सीधी बात है कि उत्तरकाशी इसका आंसर हो जाएगा। तो उत्तरकाशी 80-16 है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, उत्तरकाशी। क्लियर, उत्तरकाशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 80-30 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे पास तो है नहीं चमोली। चमोली की खुद की वेबसाइट में ये है 80-30 माना है उन लोगों ने अपना, लेकिन हमारे पास चमोली ऑप्शन में नहीं है, उत्तरकाशी है, तो हम उत्तरकाशी को ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमालयन फ्रंटियर
थ्रस्ट, थ्रस्ट। HFT आपको बताया गया है कि भैया गंगा का मैदान, आंसर सी, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान और आपका शिवालिक हिमालय के मध्य, गंगा का मैदान और शिवालिक के मध्य ये आपका HFT गंगा और आपका शिवालिक। 8 का सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो फटाफट देखेंगे आगे। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में, आरोही बढ़ते हुए, अवरोही घटते हुए, बढ़ते हुए क्रम में, तो भैया बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे इन्होंने ऑप्शन दे रखा उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। तो भैया आपका ऑप्शन होगा सबसे पहले रुद्रप्रयाग, फिर होगा आपका चंपावत, फिर होगा आपका बागेश्वर और फिर होगा आपका उत्तरकाशी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन लोगों ने 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर, उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, यह जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है उत्तराखंड की वो रही है 19.17%, 19.17% रही है जनसंख्या वृद्धि दर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 19.17। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन लोगों ने उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला, सर्वाधिक नगरीकृत जो जिला है वो आपका है नगरीकृत देहरादून, सर्वाधिक नगरीकृत जिला आपका देहरादून है, देहरादून, सर्वाधिक नगरीकृत जिला आपका देहरादून है, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड संबंधित नहीं है। आपको पता है जौनसारी उत्तराखंड संबंधित है, थारू भी है, बुक्सा भी है, लेकिन बैगा जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बैगा जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा। तो मेरे हिसाब से सर्वाधिक, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमने शैव धर्म पढ़ा है सर्वाधिक, कि भैया शैव धर्म का प्रभाव, यानी कि जितने भी गढ़वाल के राजा थे या जितने भी आप पहले के राजा थे, चाहे कुमाऊं के राजा हो या गढ़वाल के राजा हो, वो कई लोगों में से आपके चाहे कुमाऊं के राजा हो, ठीक है, चाहे आपके निम्बरदेव हो, खरपड़देव, शैव मतावलंबी रहे। तो मेरे अकॉर्डिंग से आयोग तो क्या मानता है देखते हैं, इस हिसाब से ऑप्शन बी होगा शैव धर्म और आपका शाक्त धर्म, शाक्त संप्रदाय। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, आयोग क्या मानता है देखते हैं आगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट जो पूछा गया है वो देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोक गाथा नहीं है। आपको पता है हारुल भी है, लोक गाथा, जागर भी है, ठीक है, लाड़ी साहा और रमोला, ये दो ऑप्शंस डिफरेंट थे, इन दोनों में से कंफ्यूजिंग था सबको। मेरे हिसाब से रमोला होगा, क्योंकि रमोला एक प्रकार की क्या है, गढ़वाल की जाति है। तो जाति जब कास्ट लग जाता है, कास्ट, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, अब आयोग क्या मानता है, लड़ी साहब भी मान सकता है और रमोला भी, तो वैसे 90% चांस रमोला के हो रहे हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी इस हिसाब से सही होगा। आयोग के आंसर के आने के बाद पता लगेगा, वैसे रमोला ही सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसको मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि निम्नलिखित में किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है। हिल यात्रा मैंने आपको बताया था, जिनको डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया गया है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज जिन विद्यार्थियों को डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया गया है उनको मैंने बताया था हिल यात्रा होती है आपकी पिथौरागढ़ में। कहाँ होती है आपकी, पिथौरागढ़ में होती है। और ये पिथौरागढ़ में जो हिल यात्रा होती है, यह होती पिथौरागढ़ के सौर घाटी में। आपको पता है कहाँ बसा है पिथौरागढ़, आपकी सौर घाटी में। और सौर घाटी में एक गांव पड़ता है, गांव
स्वर्घाटी का जो गांव है उसका नाम है आपका कुमोड़ गांव। कौन सा गांव? कुमोड़ गांव। इस कुमोड़ गांव में यह यात्रा होती, हिल यात्रा, और इसको स्वांग नृत्य यानी कि मुखोटा पहनते हैं, और स्वांग मतलब होता है मुखोटा, और मुखोटा नृत्य ये लोग करते हैं, नाचते हुए मुखोटा पहनते हैं। तो हिल यात्रा होती है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के निम्न स्थान में से कहां दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो भैया जिनको मैंने डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया है दुर्योधन, जहां पर जिनको मैंने डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका दुर्योधन और कर्ण। तो मैंने आपको बताया था भैया कि दुर्योधन को उत्तरकाशी में नेटवाड़, ये गलत लिखा है नेतवाड़, ये नेटवाड़ क्षेत्र है आपका, उत्तरकाशी का नेटवाड़ क्षेत्र है। और यहाँ पर दुर्योधन को समसु नाम से जानते हैं, समसु, ठीक है, समसु। और यही समसु आपके सोमेश्वर महादेव है। कौन से? सोमेश्वर महादेव, यही है आपके सोमेश्वर समसु। और इसी समसु के नाम से उत्तरकाशी में दुर्योधन और कर्ण देवता को पूजा जाता है। तो उत्तरकाशी आपका नेटवाड़, उत्तरकाशी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ठीक, कहीं कहीं पर इसे सोमेश्वर महाराज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो गंधर्व भी थे, यक्ष भी थे, और किन्नर। कौन से? किन्नर आपके नहीं की जाते। किन्नर आपके जो किन्नर है इनकी जो है हिमालय में इनकी जो प्रादेशिक जातियों में नहीं की जाती है। तो किन्नर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपत्र में से किस राजवंश और राजधानी का पता लगता है? तो आपको 6वीं शताब्दी में तालेश्वर ताम्रपत्र है आपके अल्मोड़ा से प्राप्त हुए थे। अल्मोड़ा से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, तालेश्वर अल्मोड़ा से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे। तो अकॉर्डिंग टू मी अल्मोड़ा में आपको पता है कौन सा राजवंश चल रहा था? तो चंद राजवंश चल रहा था, चंद राजवंश। और चंद राजवंश आपका ऑप्शन सी, इस हिसाब से अल्मोड़ा का चंद राजवंश करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन लोगों ने, सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 से दिए गए स्थानों में कीजिए और नीचे लिखे गए कोड का उत्तर दीजिए। भारतीय सैन्य अकादमी आपको पता है देहरादून, फूलों की घाटी आपको पता है चमोली, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपको पता है हरिद्वार में है, और आपका पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका 3, 1, 2, 4 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों में कौन सी उपजाति स्थानों के नाम पर आधारित नहीं है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, क्वेश्चन 2012 से चला आ रहा है। जोशी, जोशी एकमात्र कास्ट ऐसी है जो आपके उपजाति के आधार पर नहीं है। क्वेश्चन कब से पूछा जा रहा है जोशी वाला? ये क्वेश्चन 2012 के वीडियो से पूछा जा रहा है। वीडियो पे ब्लॉग आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2012 से पूछा जा रहा है। अभी तक ये क्वेश्चन कम से कम 15 या 16 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली? तो आपको पता है भैया सुलेमान सिखो। कौन थे आपके? कई बार पढ़ा चुका हूं सुलेमान सिखो, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सुलेमान सिखो आपको कूट कूट के पढ़ा भाई भैया। सुलेमान सिखो आपके किसके पुत्र थे? दारा सिखो के पुत्र थे, ठीक है। और इनको जो है आपको कितने शरण दी थी? गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह ने, ठीक है, पृथ्वीपति शाह ने दी थी इनको शरण। कई बार बता चुका हूं आपको। उत्तराखंड निम्न में किस नाम प्राचीन शिलालेख मिले? तो कालसी, इसका आंसर कालसी होना चाहिए। कालसी ये प्राचीन है, कालसी, ठीक है। यही परसों रेंजर के में पूछा गया था अफवारों में, तो इसका ऑप्शन सी कालसी होना चाहिए आंसर। उत्तराखंड किस स्थान पर सबसे प्राचीन शिलालेख मिले? तो कालसी में, ठीक है। नेक्स्ट, कुमाऊं राज्य के चंद राजवंश का अंतिम, कई बार चिल्ला चुका हूं, अंतिम राजा महेंद्र चंद, अंतिम राजा महेंद्र चंद। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं दोनों, महेंद्र चंद। मैंने आपको जब बताया था, जब मैंने कुमाऊं का चंद राजवंश पढ़ाया था, और चंद राजवंश में मैंने पढ़ाया था आपको बाज बहादुर चंद। तो आप लोगों को याद होगा बाज बहादुर चंद मैंने आपको जब पढ़ाया था, तो भैया मैंने आपको पढ़ाया था गूंठ भूमि। गूंठ एक प्रकार की वो भूमि है जो मंदिरों को दान दी जाती थी। तो इसका ऑप्शन ए मंदिर को प्रदत्त भूमि, ऑप्शन ए मंदिर को प्रदत्त भूमि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट, ये पुस्तक परसों ही लिखा रखी है आप लोगों को, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ई एटकिंसन की, ठीक है। ई एटकिंसन, ई एटकिंसन की पुस्तक है ये। नेक्स्ट,
उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न किससे संबंधित है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन योजना, पूरा नाम है इसका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन योजना, स्वरोजगार पर्यटन योजना है ये, ठीक है। इसका शुभारंभ 2001-2 में हुआ था। ये आपके पर्यटन से संबंधित, किससे? पर्यटन से संबंधित है। ऑप्शन है आपका बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही? तो प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में हरिद्वार की सर्वाधिक रही। 2016-17 में कहां की रही? हरिद्वार की। ये क्वेश्चन आपको जब आपको HDI वो पढ़ाया था, आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाया था, तब पढ़ाया था हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय उस समय सबसे ज्यादा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको पता है खिरसू पौड़ी में है, औली आपका चमोली में है, शीतला खेत आपका अल्मोड़ा में है, कौशानी आपका बागेश्वर में है, यहां दे रखा है पिथौरागढ़। तो आपका सी कौशानी आपका कहां है? बागेश्वर में है। तो ऑप्शन सी आपका गलत है। कौशानी यहां दे रखा है इन्होंने पिथौरागढ़, जबकि कौशानी कहां है आपका? बागेश्वर में। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्य में किस स्थान पर है? तो भैया 19वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 19वें स्थान पर। इक्वेशन जब आपको क्या पढ़ाएंगे? जनगणना 2011 पढ़ाएंगे, तब आपको, जिनको मैंने पढ़ा रखी है, जिनको नहीं पढ़ा, जो बच्चे जिनको नहीं पढ़ाया गया उनको आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि उनका भी कोर्स स्टार्ट ही हुआ है अभी। जिन बच्चों का, उनका तो अभी नहीं पढ़ाया, अभी उनका डिस्ट्रिक्ट चल रहा है। जिनका डिस्ट्रिक्ट खत्म हो चुका है उनको ये पढ़ा चुका हूं मैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना लिंगानुपात है? तो भैया 963, 963 है लिंगानुपात, ठीक है। 963 लिंगानुपात है 2000, क्या पूछ रहे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 963 लिंगानुपात है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे नामों में उस नेपाल राजा का इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश में राज किया था। आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है 1191 में से लेकर 1209 तक राजा अशोक चल रहे। यहां पर कौन रहे? अशोक चल। तो अकॉर्डिंग मी अशोक चल होना चाहिए आंसर। आयोग क्या देता है देखते। अशोक चल इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए। आलमनगर अल्मोड़ा, मैंने आपको कई बार बताया है, राजधानी परिवर्तन आलमनगर अल्मोड़ा किसने बसाया था? तो बालो कल्याण चंद ने। किसने बसाया था? बालो कल्याण चंद ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद, ये कई बार पढ़ा चुका हूं आपको बालो कल्याण चंद के बारे में, ये करेक्ट होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, चलते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद है। सर्वाधिक रही हरिद्वार की, सबसे कम रही आपकी रुद्रप्रयाग की, ठीक है। ऑप्शन ए 35 का ऑप्शन ए आंसर सही है, क्योंकि सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 वाले जनपद सर्वाधिक रही आपकी हरिद्वार की जनसंख्या, और सबसे कम रही आपकी रुद्रप्रयाग की, ठीक है। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पता है पंतनगर वाले की 17 नवंबर 1960। ये याद होना चाहिए आपको, 17 नवंबर 1960। जिनको पढ़ा रखा है अच्छे से याद करा रखा, 17 नवंबर 1960 पंतनगर विश्वविद्यालय पढ़ा रखा आप लोगों को। तो इसका डी आंसर, बी आंसर सॉरी, पंतनगर बी में इसका बी आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व के आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो भैया पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च 2016 को। कब लगा था? 27 मार्च 2016 राष्ट्रपति शासन, 27 मार्च 2016। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की? तो जब मैंने आपको ट्रेल पढ़ाया होगा 1819, जब मैंने आपको ट्रेल पढ़ाया होगा, ट्रेल JW ट्रेल, तो JW ट्रेल ने 1819 में पटवारी व्यवस्था लागू की थी। तो आंसर बी करेक्ट आंसर, JW ट्रेल पटवारी व्यवस्था। नेक्स्ट, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो आपको पता है 13 SC
और 2 ST, यानी कि टोटल 15 है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 13। नेक्स्ट, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहां था? 1840 में, तो पौड़ी। 1840 में मुख्यालय कहां था ब्रिटिश गढ़वाल का? तो पौड़ी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वालोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? तो हमेशा राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग जब भी गठन होगा वित्त आयोग का, राज्य में करेगा राज्यपाल और केंद्र में करेगा राष्ट्रपति। तो राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहां पर की गई? ये क्वेश्चन डाउटफुल है, ग्रामीण एवं कृषि, ठीक है, ग्रामीण और कृषि। वैसे तो रुद्रपुर होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि वहीं पे है ग्रामीण, लेकिन रुद्रपुर तो है नहीं, तो ग्रामीण एवं कृषि इसका आंसर। देखते हैं आयोग क्या देता है। अकॉर्डिंग टू मी, ग्रामीण कृषि के आधार पर या तो इसको देहरादून होगा या इसका हल्द्वानी होगा। देखते हैं क्या आंसर होता है इसका, डाउट में रहेगा अभी, आयोग के अनुसार देखेंगे इसको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मैं आपको जिनको पढ़ा रखा है नैनीताल राजभवन को बता रखा है कि भैया 27 अप्रैल 1897 में नैनीताल में राजभवन की स्थापना हुई थी। 27 अप्रैल 1897 नैनीताल में राजभवन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत, तो भैया अनुसूचित जाति, ठीक है, SC का जो प्रतिशत है वो है आपका 18.76%, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन है आपका चमोली से शुरू हुआ था, आपको पता है चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत, ठीक है। ये थे आपके टोटल 47 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल, फॉरेस्ट के अंतर्गत क्षेत्रफल, आपका वनों का क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन देख लेंगे आप। क्षेत्रफल में टोटल क्षेत्रफल वनों से कवर्ड जो है हमारा वो है हमारा 38, ठीक है, लेकिन यहां पर कोई भी ऑप्शंस नहीं है। इसमें दे रखा 34,000, 30,000, जबकि 38,000 हमारा टोटल कवर्ड एरिया है, यानी कि 4 ऑप्शन गलत है, तो ये क्वेश्चन आयोग डिलीट करेगा, सबको 1 नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, झिरोली बागेश्वर पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज है मुख्यतः? तो अकॉर्डिंग टू मी, वैसे आयोग क्या मानता है देखते हैं। यहां पर जिप्सम भी हो सकता है और आपका ग्रेफाइट, ज्यादातर चांसेस जो बन रहे हैं वो जिप्सम के बन रहे हैं, तो देख आयोग जिप्सम को मानता है या ग्रेफाइट को मानता है, वैसे जिप्सम मान के चलो अभी फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट, स्कंद पादप केंद्र CAP उत्तराखंड के, आपको पता है जिनको पढ़ा रखा है वो बता रखा है मैंने, सैलाकुई में, आपका सैलाकुई देहरादून में, ठीक है, यहाँ पर सैलाकुई देहरादून में आपका स्कंद पादप, सैलाकुई देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम रही? तो सबसे कम रही आपकी महिला साक्षरता टिहरी गढ़वाल में। कहां रही? टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में रही थी आपकी 61.77। उसके बाद रही थी उत्तरकाशी की, वो रही थी 62.23। तो ज्यादा फासला नहीं रहा था, कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे कम टिहरी की रही है, तो टिहरी गढ़वाल सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रतिबंधित किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा। अभी मान के चलो फिलहाल इसे आयोग क्या देता है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा चल रहे सभी, देखते हैं आयोग क्या देगा। वैसे तो बी ऑप्शन सही होना चाहिए इसका। सूची 1, सूची 2, अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, अधिकतम जनसंख्या वाला जिला, अधिकतम साक्षरता जिला, ठीक है। तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका चंपावत, अधिकतम जनसंख्या वाला जिला आपका हरिद्वार, अधिकतम साक्षरता वाला आपका देहरादून। तो सी 53 का सी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्य उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पादन के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। यह तीनों जो मद है, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र में आता है और खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, लेकिन इसमें पूछा गया कि जो शामिल नहीं है। अब वैसे मेरे हिसाब से
रहा है, ऑप्शन सी खनन लग रहा है। आयोग के अनुसार इस क्वेश्चन को देख लेना, या इसका उन्हीं में से कोई भी नहीं हो सकता, आंसर डी भी करेक्ट हो सकता है। ये कंफ्यूजिंग है, सी और डी में आयोग क्या देता है, कौन सी मत शामिल नहीं की। अगर खनन वाला, वैसे तो तीनों मत अभी प्राथमिक क्षेत्र में आती है, लेकिन करेगा तो बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना, किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना 15 अगस्त 2014, करेक्ट आंसर 15 अगस्त 2014, ये किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना है 15 अगस्त 2014, करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपके संबंधित है। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे लगभग ठीक है, की आंसर के अनुसार, हमारे की आंसर के अनुसार लगभग सभी ठीक है। एक दो को छोड़ के जो डाउटफुल है, आयोग क्या मानता है उसमें देखते हैं आप लोग। तो पेपर जितना पढ़ाया गया है उसमें से ही है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था, जिन विद्यार्थियों को व्यास आईएएस एकेडमी में, जिन लोगों ने जो हमसे पढ़ चुके, उनका लगभग 54 में से क्वेश्चन एग्जैक्ट सही है। ठीक है, बाद बाकी आगे जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मेंस होगा, ठीक है, वो मेंस के लिए, क्योंकि मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जो विद्यार्थी व्यास आईएएस एकेडमी में पढ़ के गया है उसका 101% इस बार निकलेगा प्री, क्योंकि जिसने 50 का सही कर रखा है उसका कंफर्म है कि उसका प्री निकलेगा। तो हमारा जो मेंस के लिए होगा, मुख्य परीक्षा के लिए जो बैचेस होंगे, वो मेंस परीक्षा के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा संपर्क जो सूत्र नंबर रहेगा वो रहेगा हमारा 8923076992। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, 22, ठीक है, 8923076922। आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मेंस के लिए, क्योंकि हमें विश्वास है कि जिन विद्यार्थियों जो यहां से पढ़ के गए हैं, जो हमारे पास प्री पढ़े हुए हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, लगभग हमारे पास जितने विद्यार्थी पढ़े उनमें से हमारे 90% विद्यार्थी आपका हमारा प्री क्लियर कर रहे हैं। तो हमें विश्वास है वो हमारे साथ मेंस में भी जुड़ेंगे और उनको इसी गुणवत्ता के साथ, अच्छी गुणवत्ता के साथ, उत्तराखंड हो या अनदर सब्जेक्ट जो भी हमारे पास है, उनको इसी गुणवत्ता के साथ उनको आगे मिलेगा और वो आगे इसी बात से आगे वो अपना मेंस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी हमारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद आप लोगों ने इतना जो भी कुछ के लिए, थैंक यू।